ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और यह स्वभाव से पुरुष और गतिशील ग्रह भी है। तुला राशि में गोचर से मिलने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। यदि सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में स्थित है तो यह बेहद ही सकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। वहीं जब मंगल के स्वामित्व वाले मेष राशि में सूर्यदेव मौजूद होते हैं तब यह उच्च होकर शक्तिशाली हो जाते हैं। सूर्य महाराज राशि चक्र की 5वीं राशि के स्वामी और यह 5वें भाव को भी नियंत्रित करता है। कुंडली में 5वां भाव संतान और आध्यात्म के प्रति आपके झुकाव को दर्शाता है। नमस्कार मित्रों, यदि आप पहली बार इस YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। और यदि आपने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा और आपका साथ लंबे समय तक बना रहे। आज हम बात करेंगे सूर्य का तुला राशि में गोचर होने से क्या 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं मित्रों। 18 अक्टूबर 2023 की दोपहर 1:18 पर तुला राशि में सूर्यदेव गोचर करेंगे। गोचर करने से हमारे जीवन पर और राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। 11वें भाव के स्वामी के रूप में सूर्य के तुला राशि में होने से धन कमाने की रफ्तार मध्यम रह सकती है, लेकिन जो भी आप कमाएंगे या उसमें संतुष्टि की भावना दे सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको धन लाभ से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावना है और इस धन को जमा करने में सक्षम होंगे। इन जातकों के मार्ग में कई चुनौतियां आ सकती है, जिसमें कई बार नाकाम रहने के बाद आखिरकार आप अच्छा खासा धन एकत्रित कर सकेंगे। मित्रों, तुला राशि में सूर्य की स्थिति संकेत कर रही है कि जब भाई बहनों के समर्थन की बात आती है तो यह जातक भाग्यशाली साबित हो सकता है, लेकिन आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, जिससे इनकी शक्तियां कम हो जाती है। सूर्य का तुला राशि में गोचर की अवधि में धन कमाने की गति धीमी हो सकती है और ऐसे में आपके आत्मविश्वास में कमी देखने को मिल सकती है। मित्रों, आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, एस्केप करके ना देखें। यदि आप एस्केप करके देखते हैं तो आपको समझ में कम आएगा। ज्योतिष में सूर्य को सामान्य तौर पर उच्च अधिकार प्राप्त गतिशील ग्रह के रूप में जाना जाता है। सूर्य सत्ता, राजकीय गुणों और सिद्धांतों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। यह स्वभाव से उग्र होता है। मित्रों, आइए अब हम देखते हैं मेष राशि वालों के लिए यह गोचर काल कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी है और जिन लोगों का जन्म मेष राशि के तहत हुआ है उनके लिए सूर्य आपके 7वें भाव में स्थित होंगे। 5वें भाव के स्वामी के रूप में सूर्य आपके 7वें भाव में होंगे, जो कि उच्च ऊर्जा और बेहतर स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। संभावना है कि यह जातक किसी बात पर भड़क सकते हैं और पार्टनरशिप में अपना आपा खो सकते हैं। सूर्य की यह स्थिति पैसे के लेन देन में नकारात्मक परिणाम और हानि का कारण बन सकता है। इस अवधि में कोई बड़े फैसले लेना आपके लिए मुश्किल हो सकता है और इन निर्णयों के परिणाम थोड़े प्रतिकूल रहने की आशंका है। मित्रों, यदि नौकरी पेशा जातकों के लिए बात की जाए तो इस समय आपको अच्छी तरक्की मिलने का जो आसार है वो बहुत ही कम है। बॉस और सहकर्मियों द्वारा पैदा की गई समस्याएं रुकावट का कारण बन सकती है। साथ ही जो जातक जो मित्र व्यापार से जुड़े हुए हैं, यात्रा पर अचानक से जाना पड़ सकता है और संभव है कि यह आपके लिए मन मुताबिक फलदायी न रहे। हो सकता है कि आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को वरिष्ठों से सराहना न मिले। यह बात आपको निराश कर सकता है। मित्रों,
यदि आप व्यापार करते हैं तो यह समय ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से अनुकूल नहीं रहेगा। सूर्य का तुला राशि में गोचर की अवधि में आपको पार्टनरशिप में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस गोचर के दौरान आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस पार्टनर से समर्थन न मिलने के कारण नुकसान बढ़ोतरी के साथ साथ प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर भी मिल सकता है। मित्रों, स्वास्थ्य के लिहाज से पाचन संबंधित समस्याओं से बचने के लिए आपको पौष्टिक भोजन समय पर करना होगा, अन्यथा इसका असर आपको स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक रूप से शांत रहने के लिए आपको चिकित्सक की सहायता लेने के साथ ध्यान करने की सलाह दी जाती है। मित्रों, आप प्रतिदिन ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको अवश्य जाप करना चाहिए। मित्रों, अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातक। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी है, जो आपके छठे भाव में मौजूद होंगे। सूर्य का तुला राशि में गोचर नौकरी के संबंध में ज़्यादा प्रोत्साहन देने वाली नहीं कहा जा सकता, और कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने के मामले में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि इस दौरान कुछ लोगों सराहना न मिलने के कारण अपनी नौकरी खो दे या फिर अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ सकता है। साथ ही काम के बढ़ते दबाव की वजह से कार्यस्थल का माहौल थोड़ा खराब रह सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आप असहज महसूस कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान पेशेवर जीवन से जुड़ी उम्मीदें उच्च रहेगी, लेकिन मनचाहे परिणाम पाने में आपको समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। जो लोग व्यापार में रुचि रखते हैं, आशंका है कि इस दौरान उन्हें मुश्किल ही भाग्य का साथ मिलेगा। इस अवधि में प्रतिद्वंदी आपको कड़ी टक्कर दे सकता है। मित्रों, वृषभ राशि वालों को खर्चों में बढ़ोतरी होने के कारण धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इन जातकों के ऊपर अत्यधिक पारिवारिक जिम्मेदारियां होने के चलते इन्हें हानि उठानी पड़ सकती है। संभव है कि इस दौरान अचानक से आपके सामने कुछ खर्चे आ जाए, जो आपके लिए तनाव की वजह बन सकता है। आय कम होने और खर्चे ज़्यादा होने के कारण आपके लिए बचत कर पाना मुश्किल हो सकता है। मित्रों, रिलेशनशिप की बात करें तो इन लोगों को पार्टनर और परिवार से जुड़े मामलों में अनुकूल परिणाम में कमी देखने को मिल सकता है। परिवार में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है, जो आपके लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। ऐसे में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में चल रहे तनाव का असर जीवन साथी के साथ संबंधों पर भी दिखाई दे सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से वृषभ राशि वालों को इस अवधि में पाचन संबंधी समस्या, चक्कर आना और गले में संक्रमण आदि परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में आपको अपना ख्याल रखना होगा और डॉक्टरों से पूरा इलाज करवाना होगा, जिसके चलते आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वृषभ राशि के जातक प्रत्येक दिन कम से कम 11 बार ओम शिवाय नमः इन मंत्र का जाप करें। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी है, जो आपके 5वें घर में उपस्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप संतान के भविष्य को लेकर आप चिंतित नजर आ सकते हैं। अगर पेशेवर जीवन की बात करें तो सूर्य का तुला राशि में गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आशंका है कि यह काम में बाधाएं उत्पन्न करने के साथ साथ आपके मन में बेचैनी के भाव पैदा करेगा। नौकरी में बदलाव जैसे विचार आपके भीतर प्रबल हो सकता है और इसमें आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना कम है। हालांकि सूर्य गोचर की अवधि में आपको अपने करियर का चुनाव बेहद सावधानी से करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस राह में आपको समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। जो मित्र व्यापार करते हैं उनके लिए सूर्य का तुला राशि में गोचर फलदायी न रहने का आसार है और इस दौरान अपनी ज़रूरतों को पूरा करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप शेयर बाजार में धन निवेश करते हैं तो आपको बड़ा लाभ होने की संभावना है। दूसरी ओर प्रतिस्पर्धियों से कड़ी टक्कर मिलने के कारण अच्छा लाभ कमाने में आप असफल रह सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो सूर्य गोचर के दौरान मेहनत से कमाया गया धन बेकार के कार्यों में बर्बाद होने से बचाने के लिए आपको पैसे की योजना सावधानी पूर्वक बनानी होगी। वही सेहत के लिहाज से ऊर्जा में कमी और असुरक्षा के भावना के चलते
आपको इस गोचर के दौरान सिर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। इसके अलावा माता का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है और ऐसे में माता पर होने वाले खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। यह आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। मित्रों, वृषभ मिथुन राशि के जातक प्रत्येक दिन कम से कम 51 बार ओम नमो नारायणाय नमः का मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर काल कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य आपकी कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी है, जो धन और निजी जीवन दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि सूर्य का तुला राशि में गोचर के दौरान सूर्य आपके चौथे भाव में मौजूद होंगे। ऐसे में कर्क राशि वालों को जीवन में समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, विशेष रूप से आर्थिक स्थिरता और नौकरी में मिलने वाले नए अवसरों को लेकर। इसके परिणाम स्वरूप आपके अंदर असुरक्षा की भावना जन्म ले सकती है और ऐसे में आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में चूक सकते हैं। मित्रों, संभव है कि इस दौरान सूर्य की स्थिति नौकरी में प्रमोशन और विदेश जाने के अवसर को सीमित कर दे। कार्यस्थलों पर वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ किसी बात को लेकर असहमति होने की संभावना है और यह आपको दुखी करने के साथ काम में समस्या पैदा करने का काम भी कर सकती है। सूर्य का तुला राशि में गोचर व्यापार में अपार लाभ करवाएगा, लेकिन इस दौरान कंपनी के विकास की रफ्तार औसत रह सकती है। साथ ही प्रतिद्वंद्वियों से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा के चलते हानि उठानी पड़ सकती है। आर्थिक जीवन की बात करें तो परिवार को किसी बड़ी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर आपकी कमाई पर होने की आशंका है। रिलेशनशिप की बात करें तो इस गोचर की अवधि में इन जातकों के लिए एक योग्य पार्टनर ढूंढना और पारिवारिक जीवन की शुरुआत करना बेहद कठिन हो सकता है। आप साथी के साथ खुलकर बातचीत करेंगे, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा और आप सुखद लम्हों का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। जो लोग पहले से शादीशुदा है तो उन्हें साथी के साथ गलत फहमियों से दो चार होना पड़ सकता है और यह बात आपको निराश कर सकती है। सूर्य का तुला राशि में गोचर कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य समस्या दे सकता है। साथ ही आंखों का संक्रमण और एलर्जी जैसे रोग आपको इस दौरान घेर सकता है। मित्रों, तो प्रतिदिन आपको ओम दुर्गाय नमः इन मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर काल कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य महाराज आपके पहले भाव के स्वामी है, जो सूर्य का तुला राशि में गोचर की अवधि में आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। तुला राशि में होने से सूर्य की शक्तियों में कमी आएगी और इसके परिणाम स्वरूप आप में साहस और दृढ़ता का अभाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में इसका असर आपके द्वारा बड़े निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ने की आशंका है। नौकरी की बात करें तो आपको मनचाहे तरीके से नौकरी में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है, या फिर अचानक से आपको यात्रा पर जाने के योग बन सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आप वर्तमान स्थिति से नाखुश नजर आ सकते हैं। जिन जातकों का अपना व्यापार है वह इस समय अच्छा लाभ कमाने में पीछे रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आपको प्रतिस्पर्धियों से कड़ी टक्कर मिल सकती है और ऐसे में आपको लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ेगा। मित्रों, बहुत खर्चे आपको तनाव देने का काम कर सकता है और संभव है कि इन्हें पूरा करने के लिए आपको कर्ज और लोन लेने की नौबत आ जाए। इसके फलस्वरूप सूर्य गोचर के प्रभाव से आपकी धन और उसकी बचत करने की क्षमता में भी कमी आ सकती है। रिलेशनशिप की दृष्टि से सिंह राशि के जातकों को अपने पार्टनर के स्वास्थ्य साथ रिश्ते में अहंकार से जुड़े मुद्दों से जूझना पड़ सकता है, जिसके चलते आप दोनों के बीच विवाद होने की आशंका है। साथ ही बातचीत की कमी भी दिखाई दे सकती है और इस वजह से साथी के साथ रिश्ते में अपनी समझ और सौहार्द गायब रह सकता है। सूर्य का तुला राशि में गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके ऊर्जा की कमी और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमजोरी हो सकती है। इसका असर आपके फिटनेस और स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। साथ ही आशंका है कि सिर दर्द की समस्या आपकी परेशानी का कारण बने। मित्रों, इस गोचर काल में प्रतिदिन आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का
पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर काल कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव आपके 12वें भाव के स्वामी है और यह आपके दूसरे भाव में नीच अवस्था में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में पारिवारिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकते हैं। पेशेवर जीवन को देखें तो सूर्य का तुला राशि में गोचर की अवधि में आपको वरिष्ठों की तरफ से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और काम का दबाव भी आप पर बढ़ सकता है। साथ ही सहकर्मी भी आपकी परेशानियों को बढ़ाने का काम कर सकते हैं और संभव है कि इस दौरान आप असंतुष्ट नजर आए। सूर्य गोचर के दौरान आपके द्वारा की गई मेहनत के लिए आपको वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना न मिले और ऐसे में आप निराश महसूस कर सकते हैं। जो जातक व्यापार करते हैं उनको लाभ और हानि दोनों ही स्थितियों से जूझना पड़ सकता है और इस वजह से आप बिजनेस को सही से चलाने में सक्षम नहीं होंगे। प्रतिद्वंदियों से मिलने वाली टक्कर और चुनौतियां भी आपको तनाव देने का काम कर सकती है। आर्थिक रूप से सूर्य का तुला राशि में गोचर आपके खर्चों में बढ़ोतरी करवा सकता है, जिसके चलते आपके लिए समस्याएं पैदा हो सकती है। इन जातकों के जीवन में आने वाली इन परेशानियों का कारण गलत निवेश का होना हो सकता है। आपके रिश्ते में अहंकार से संबंधित समस्याएं जीवन साथी के साथ टकराव और मतभेद का कारण बन सकते हैं। इसीलिए रिश्ते में खुशियां और सौहार्द बनाए रखने के लिए आपसी तालमेल और सामंजस्य बिठाना जरूरी होगा। सेहत की बात करें तो इस अवधि में कन्या राशि के जातकों को आंखों और दांतों में दर्द की समस्या परेशान कर सकते हैं और इन परेशानियों की वजह से आपके उत्साह और ऊर्जा में कमी आने की संभावना है। मित्रों, आप जो जातक कन्या राशि के उनको प्रतिदिन भगवान सूर्य के नाम से यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे इनको लाभ मिले। नमस्कार मित्रों, ये था मेष राशि से कन्या राशि तक के जातकों के लिए सूर्य के तुला राशि में गोचर होने से क्या फल मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, क्या नुकसान होगा। और तुला राशि से लेकर मीन राशि तक हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।